Hey everyone, welcome to the Tech Learning with Rajat and this is the part 5 of our top 10 React.js interview question series. ठीक है, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या होता है आपका, वो है आपका व्हाट इज अ प्रॉप ड्रिलिंग इन रिएक्ट। प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है क्वेश्चन है ना। तो प्रॉप ड्रिलिंग का मतलब होता है पासिंग प्रॉप्स थ्रू मल्टीपल कंपोनेंट जस्ट टू रीच अ डीप चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो एक ये क्या है, प्रॉप ड्रिलिंग का मतलब है कि पासिंग प्रॉप्स थ्रू मल्टीपल कंपोनेंट में प्रॉप को पास करना जस्ट टू रीच अ डीप चाइल्ड कंपोनेंट, ये डिफरेंस हुआ। इसके अलावा क्या एक्सप्लेनेशन होता है इसमें, लाइक कॉमन इन लार्ज कंपोनेंट ट्रीज। ठीक है, इट इज कॉमन इन लार्ज कंपोनेंट ट्रीज, ये कॉमन होता है एक लार्ज कंपोनेंट ट्री के अंदर। इसके अलावा इट मेक्स कोड हार्डर टू मेंटेन। ठीक है, कोड इसमें इट्स हार्डर टू मेंटेन द कोड। नेक्स्ट है कि सॉल्यूशन में क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या रहता है इसका, एपीआई कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, रिडक्स में या स्टैंड में हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप इसका विजुअल फ्लो भी देख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 होता है व्हाट इज अ कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, इट द कॉन्टेक्स्ट एपीआई अलाउज शेयरिंग डेटा ग्लोबली विदाउट पासिंग प्रॉप्स मैनुअली एट एवरी लेवल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, ये डेटा को शेयर करती है ग्लोबली विदाउट पासिंग प्रॉप्स मैनुअली एट एवरी लेवल, हर एक लेवल पे प्रॉप को पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड इट इज़ यूज फॉर ग्लोबल स्टेट थीम ऑथ लैंग्वेज एंड अवॉइड प्रॉप ड्रिलिंग, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। एंड वर्क यूजिंग पॉइंटर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पार्ट 3 में आता है व्हाट आर प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन 43 है ये। तो प्रोवाइडर गिव्स डेटा, कंज्यूमर रिसीव्स डेटा, ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन में कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर जो होता है ये कंपोनेंट को रैप करता है और कंज्यूमर वैल्यू को रीड करता है। और मॉडर्न अप्रोच क्या है इसमें, यूज कॉन्टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर कंपोनेंट। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट को यूज करता है इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर कंपोनेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 44 तो वो है हाउ डू यू क्रिएट एंड यूज कॉन्टेक्स्ट इन रिएक्ट। तो आप कैसे क्रिएट करते हो और यूज कॉन्टेक्स्ट करते हो रिएक्ट के अंदर। तो यूज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट रैप ऐप विद प्रोवाइडर एंड कंज्यूम विद यूज कॉन्टेक्स्ट, ये चीज़ें होती हैं। क्रिएट जब आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हो तो रैप अप करा जाता है प्रोवाइडर के साथ और कंज्यूम करते हैं उसको यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ में। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में यही है इसका कि कॉन्स्ट में क्या है, माई कॉन्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट हुआ। रैप किससे करते हैं, माई कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर से, और रीड यूज कॉन्टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। अब इसके साथ अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपको यहाँ पे कोड दिख रहा होगा। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल है इसके कोड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो व्हेन शुड यू यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई, आप कब कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकते हो। तो इसका आंसर है व्हेन मल्टीपल कंपोनेंट नीड शेयर्ड ग्लोबल डेटा, जब मल्टीपल कंपोनेंट को ग्लोबल डेटा शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इट इज़ गुड फॉर किस चीज़ के लिए, थीम लॉगिन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, लैंग्वेज के लिए। एंड इट इज़ नॉट आइडियल फॉर फ्रीक्वेंट अपडेट। ओके, तो फॉर कॉम्प्लेक्स एप्स, तो कॉम्प्लेक्स एप्स में और क्या होता है कि रिडक्स है जस्टिन का हम यूज़ करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो वो आता है इसमें व्हाट इज रिडक्स। रिडक्स क्या होता है बेसिकली, रिडक्स इज अ प्रिडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस। रिडक्स एक प्रिडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस के लिए। यानी कि सेंट्रल स्टोर होल्ड ऐप स्टेट। ठीक है, ऐप स्टेट को होल्ड करता है। इसके अलावा स्टेट चेंजेस ओनली थ्रू एक्शंस, तो यहाँ पे स्टेट चेंजेस किसके थ्रू होती है, ओनली थ्रू एक्शंस। एंड इजी डीबगिंग एंड प्रिडिक्शन फ्लो, तो ये सारी चीज़ें इसमें रिडक्स में रहती हैं। क्वेश्चन 47 है कि व्हाट आर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्स। तो रिडक्स के कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टोर करना, एक्शन और रिड्यूसर, ये तीन कोर कॉन्सेप्ट होते हैं इसके। स्टोर का मतलब है सिंगल सोर्स ऑफ ट्रस्ट, एक्शन का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंड, और रिड्यूसर का मतलब होता है अपडेट स्टेट बेस्ड ऑन एक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्शन स्टेट को अपडेट करना। 48 में देखें तो व्हाट इज अ रिडक्स एक्शन। रिडक्स एक्शन क्या होता है, एक्शन इज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब एन इवेंट। ठीक है, एक्शन एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो एक इवेंट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, यानी कि मस्ट हैव अ टाइप फील्ड, तो एक टाइप फील्ड उसके अंदर होना चाहिए।
कैन कैरी एक्स्ट्रा डेटा इन पेलोड, ठीक है, एक्स्ट्रा डेटा कैरी करता है पेलोड में, एंड डिस्पैच्ड फ्रॉम यूआई एंड एसिंक लॉजिक, तो डिस्पैच किया जाता है उसको यूआई से और एसिंक लॉजिक से। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, व्हाट इज अ रिडक्स रिड्यूसर। तो रिडक्स रिड्यूसर क्या होता है? रिडक्स रिड्यूसर इज अ प्योर फंक्शन दैट टेक्स करंट स्टेट प्लस एक्शन एंड रिटर्न्स न्यू स्टेट, ठीक है, ये काम इसमें रहता है, करंट स्टेट को लेता है एक्शन और रिटर्न करता है न्यू स्टेट को। यानी कि इसके एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो सिग्नेचर में क्या आता है कि स्टेट एक्शन न्यू स्टेट, मस्ट नॉट म्यूटेबल स्टेट, डायरेक्टली स्टेट को डायरेक्टली म्यूटेबल नहीं करना चाहिए, एंड ऑलवेज रिटर्न्स अ न्यू ऑब्जेक्ट और एरे, तो ये चीज़ें उसमें रहनी चाहिए। अब रिडक्स वर्सेस कॉन्टेक्स्ट एपीआई की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है कि कॉन्टेक्स्ट इज बिल्ट इन फॉर ग्लोबल डेटा, कॉन्टेक्स्ट एक ग्लोबल डेटा के लिए बिल्ट इन है, और रिडक्स इज बेटर फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स स्टेट, रिडक्स एक लार्ज कॉम्प्लेक्स स्टेट के लिए बेटर है, ठीक है। तो सिंपल है, बिल्ट इन है, बेस्ट फॉर स्मॉल ग्लोबल स्टेज, है ना। उसके साथ साथ रिडक्स में क्या होता है, स्केलेबल है, मिडिलवेयर और डेप टूल, स्ट्रक्चर्ड फ्लो, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और रिडक्स प्रिफर्ड होता है किसमें, एंटरप्राइज एप्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहते हैं इसमें। तो ये यहाँ तक पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।